हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज डायबिटीज सीरीज में हम बात करेंगे इंसुलिन पेन्स पे। इंसुलिन पेन जो होते हैं ये इंसुलिन को लगाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है। इस पेन का बेनिफिट ये होता है, एक तो इससे पेन बहुत कम होती है, दूसरा बार बार सिरिंज में वायल से इंसुलिन भरने का कोई झंझट नहीं होता। इसमें एक बार इंसुलिन का कार्ट्रिज डाल देते हैं तो हम इसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, इस पेन को आप लेके कहीं भी जा सकते हैं। इसको इसको इसके साथ ट्रैवल करना बहुत ही ईजी है, आप कहीं भी अपना इंसुलिन ले सकते हैं। तो ये पेशेंट के लिए एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको कुछ इंसुलिन पेन्स दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास 2-3 तरह के इंसुलिन पेन हैं। अलग अलग कंपनीज ने इसको अलग अलग नाम दिया होता है। जैसे ये नोवो नॉर्डिक्स का पेन है, इसको नोवो पेन 4 बोलते हैं। ठीक है, ये इंसुलिन का एक पेन है। सेकंड पेन जो है, ये सेकंड पेन ये बायोकॉन कंपनी का पेन है, इसको इंसुपेन EZ बोलते हैं। थर्ड पेन ये ल्यूपिन कंपनी का है, इसको ह्यूमा पेन अर्गो 2 बोलते हैं। तो अलग अलग कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट पेन्स होते हैं। ये इंसुलिन का पेन है। अब इंसुलिन के पेन में जो इंसुलिन लगती हैं इसको हम बोलते हैं, ये इंसुलिन है जो इसमें हम लगाते हैं, ये इंसुलिन का एक कार्ट्रिज है। तो ये कार्ट्रिज और ये पेन, ये पूरा कॉम्बिनेशन है इंसुलिन को लगाने के लिए। तो जब भी हम इंसुलिन पेन यूज करें, हम एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि हमारे पास उसी कंपनी का कार्ट्रिज होना चाहिए जिस कंपनी का हमारे पास पेन है। नहीं तो ये कार्ट्रिज पेन में प्रॉपर फिट नहीं आएगा और हमारी डोज प्रॉपर नहीं जा पाएगी। तो इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी कंपनी का पेन ले लें और किसी दूसरी कंपनी का कार्ट्रिज ले लें। तो इस चीज का आपने शुरू से ही ध्यान रखना है। तो अब पेन को कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये पेन हमारे पास ऐसे फॉर्म में आता है, ये पेन है। तो इस पेन में अभी कार्ट्रिज नहीं है, यहाँ पे कार्ट्रिज पड़ता है, यहाँ पे नीडल लगती है। तो जब भी हमें कोई कार्ट्रिज लगाना हो, हम पहले इसको खोलते हैं, यहाँ पे हम कार्ट्रिज रखते हैं, फिर इसको लगा के हम इसको बंद कर देते हैं। बाद में हम यहाँ पे नीडल लगाते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। जैसे ये पेन है, इसको लगाने से पहले इसको हमें घुमा के ऐसे खोलना पड़ता है। जब हम इसको खोल देते हैं, ये इसके अंदर प्लंजर होता है। ठीक है, तो इस प्लंजर को हम पीछे कर देते हैं, इसको पूरा नीचे को कर देते हैं, जिससे कि ये वापस चला जाता है। अब हम इस कार्ट्रिज को यहाँ पे लगाते हैं, इस कैप को हम यहाँ पे इसको टाइटली बंद कर देते हैं। अब इंसुलिन पेन में ये कार्ट्रिज आ गया है। अब हमें इसमें नीडल लगानी है। नीडल कैसे लगाते हैं, ये नीडल होती है, ये इंसुलिन पेन में जो नीडल लगती है वो इस शेप की होती है। तो यहाँ पे एक पेपर की कैप होती है, हम इसको निकाल लें। हम पहले इसको ऐसे निकाल लें। उसके बाद यहाँ इसके इंसुलिन पेन के टॉप पे इसको ऐसे रख के इसको ऐसे घुमा दें, तो ये नीडल इसमें फिक्स हो जाती है। इसके ऊपर भी 2 कैप्स होती हैं, एक तो ये कैप होती है और एक ये कैप होती है। ये देखिए, इंसुलिन पेन की जो नीडल होती है ये बाकी इंसुलिन सिरिंज की नीडल के मुकाबले में काफ़ी छोटी होती है, काफ़ी फाइन होती है। ये बिल्कुल एक बाल की तरह होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पेन होने के चांसेस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इंसुलिन लगाने का। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए हमें यहाँ पे इंसुलिन पेन के नीचे एक डायल बना होता है, यहाँ पे एक मीटर लगा होता है। इस मीटर में हमें जितनी डॉक्टर ने इंसुलिन बताई होती है हम उतना डायल कर सकते हैं। अगर सपोज करो हमें 10 यूनिट लगाना है तो हम ये डायल करके 10 यूनिट पे इसको 10 तक डायल कर लेंगे। अगर सपोज करो कि ये 10 करना था और हमारे से ज़्यादा हो गया तो हम इसको वापस भी ला सकते हैं दोबारा से। इससे इंसुलिन वेस्ट नहीं होती। सेकंड, जब भी हमें इंसुलिन लगानी है पहले तो हम इसको डायल करें, उसके बाद ये इसकी नीडल है, वही जैसे हमने इंसुलिन सिरिंज से लगाते हैं, अपने नाभि से 2 उंगली छोड़ के हम कहीं भी इंसुलिन लगा सकते हैं। तो जहां भी हमने इंसुलिन इसको लगानी है, इसको डायरेक्टली हम अपने साइड पे ले जाके वहां पे लगा के
नीडल को पूरा अंदर डाल दें, ठीक है। और उसके बाद अगर जब हम इसको ऊपर से दबा देते हैं तो ये सारी इंसुलिन अंदर चली जाती है, ठीक है। तो जैसे हम सिरिंज के साथ ध्यान रखते हैं कि जैसे इंसुलिन अंदर चली जाए तो सिरिंज को एकदम बाहर नहीं निकालना है, कम से कम 5 सेकंड सुई अंदर ही रहने देना ताकि पूरी इंसुलिन अंदर चली जाए स्किन में। उसके बाद फिर हमें इसको सीधा बाहर निकालना है। तो पेन के साथ भी वही है, लगाने का तरीका वही है, बस हमें इसको बिल्कुल सीधा स्किन में डालना है, ठीक है। और इसको ऐसे टेढ़ा करके नहीं डालना है, बिल्कुल सीधा हमें इसको स्किन में डालना है और सीधा ही इसको बाहर निकालना है। तो ये इंसुलिन पेन है। सेकंड, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला है, इसकी नीडल का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसकी नीडल बहुत ही फाइन होती है, कहीं भी ये टच कर जाए, इवन इस कैप के साथ भी टच कर जाए तो ये नीडल टूट जाती है। तो इसका कैसे ध्यान रखना है? एक तो ये है कि जब भी आप घर में हैं, आप ज़्यादा इंसुलिन लगा के घर में ही इसको रख रहे हैं, तो सिंपल जो बड़े वाली कैप है इसको इससे कवर करके इसको ऐसे किनारे पे रख सकते हैं, ठीक है। सेकंड, अगर हमने कहीं बाहर आना जाना है तो हमारे पास एक छोटी कैप भी होती है ये वाली, तो इसको कैसे बंद करना चाहिए? तो इसको ऐसे बंद नहीं करना, इससे ये नीडल टच हो जाती है कैप पे और नीडल एकदम बेंड हो जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी हम इंसुलिन लगाएंगे वो प्रॉपर जाएगी नहीं। तो इसको कैसे लगाना है, इसका भी एक तरीका है। इसको अपने हाथ पे ऐसे रखिए, इसको अपने हाथ पे ऐसे रखिए, उसके बाद इसको इसमें ऐसे डालिए धीरे से, ये ऐसे आ जाती है। फिर अपनी दोनों उंगलियों से इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर कैप लगा के हम कहीं भी इसको अपनी जेब में डाल के कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको ये यूज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, इसके कार्ट्रिज को जब हम पेन में लगा दें तब हमें इसको फ्रिज में नहीं रखना है। उससे पहले जब तक ये कार्ट्रिज यूज नहीं हो रहा है इसको फ्रिज में रख सकते हैं। एक बार इसको इस पेन में डाल दिया, फिर इसको आप रूम टेम्परेचर पे रखें, इसको फ्रिज में नहीं रखना है। बाकी इंसुलिन की तरह इसमें भी ध्यान रखना है, अगर तो आपकी इंसुलिन बिल्कुल क्लियर है तब तो इसमें आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं, पर अगर ये इंसुलिन क्लाउडी है या दूधिया है तो लगाने से पहले इसको थोड़ा सा ऐसे अपने हाथों के बीच में रोल कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंसुलिन पेन को कैसे यूज करना है। यहाँ से हम इसको डायल कर सकते हैं, यहाँ पे हमें इसका कार्ट्रिज डालना है, यहाँ पे हमें नीडल लगानी है, और नीडल का हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है, नहीं तो ये नीडल जल्दी टूट जाती है या बेंड हो जाती है, नहीं तो ये पेन करती है। तो नीडल का थोड़ा केयर करने की जरूरत होती है इसमें। तो मैंने आपको ये बताया कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको स्टोर करना है। तो होप आप इंसुलिन पेन्स को यूज करेंगे, और ये बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है इंसुलिन को यूज करने के लिए। सो थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।